हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज ये देखिए डबल डोर की फ्रिज है। डबल डोर की फ्रिज में ये कैपलरी जो है इसमें एल्युमिनियम की बना के दी है। हायर कंपनी की ये फ्रिज है, डबल डोर है। और ये देखिए कैपलरी जो है इसमें एल्युमिनियम की है। एल्युमिनियम की होने की वजह से ये फ़िल्टर में जॉइंट नहीं हो पा रही है। हमने इसे 3 से 4 बार जोड़ा लेकिन वो सही से जॉइंट नहीं हो पा रही है। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एवोपरेटर से ही कैपलरी जो है हमारी एल्युमिनियम की है। और ये कंपनी वाले बहुत कम ही ऐसे बना के देते हैं कि एल्युमिनियम की रहे, लेकिन जब आपको एल्युमिनियम की मिलेगी तो आप इसमें फंस जाएंगे और ये आप सही से जॉइंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसे कैसे जॉइंट करना है और कहाँ से क्या जोड़ना है। चलिए देखिए फ्रेंड, हम यहाँ से इस पाइप को यहाँ से काट के इसे अलग कर देंगे और कैपलरी को बाईपास कर देंगे। बाईपास मतलब यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट कॉपर की कैपलरी को जॉइंट करके उसे हम फिल्टर से लगा देंगे और वो कैपलरी आसानी से जॉइंट हो जाएगी। और ये जो हमारी एल्युमिनियम की कैपलरी का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम इसे जल्दी से काट लेते हैं। काटने के बाद हमें यहीं पे एक छेद करना पड़ेगा जिससे हम अपनी कॉपर की कैपलरी को नीचे फ़िल्टर तक ले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस पाइप को हम पहले काट लेते हैं। काटने के बाद देखिए हमारी पाइप लगभग कट चुकी है। अब इसे प्लास से थोड़ी साइड वाइड करके इस कैपलरी को एकदम साइड कर देंगे और इसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये कैपलरी अब हमारे लिए एकदम ख़राब हो चुकी है और इसकी जगह हम अपनी कॉपर की कैपलरी को लगाएंगे जिससे वो अच्छे से फ़िल्टर पर जॉइंट हो जाएगी। ये वाली कैपलरी जॉइंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम इसे हटा चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक छेद करना है और जिससे वो कैपलरी को बाहर ले जाएंगे। चलिए इस छेद करने के लिए हम अपने औजार को तैयार करते हैं और यहाँ पे आसानी से छेद हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमें वहाँ पर छेद करने के लिए अपने पेचकस को एकदम गर्म कर देना पड़ेगा और गर्म करेंगे तो वो आसानी से छेद हो जाएगा और एकदम सीधा छेद होगा। चलिए फ्रेंड, हम इसे गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें छेद करना है। हमको एकदम इसी जगह पर छेद करना है। और देखिए फ्रेंड, ये हमारा पेचकस एकदम गर्म है, इसलिए वो आसानी से छेद हो जा रहा है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फाइबर रहता है और आगे प्लास्टिक लगी होती है, इसलिए वो आराम से छेद हो जा रहा है और कुछ भी नुकसान भी नहीं होता है इसमें। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर छेद कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, किस तरह से हमने छेद किया है, एकदम ऐसे ही आपको भी करना है। और यहाँ से हम अपने कैपलरी को पूरा वहाँ तक पहुँचा देंगे फ़िल्टर तक और वो जॉइंट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, हमने छेद कर लिया है और यहाँ पे हमें स्क्रू की सहायता से उस छेद को आर पार कर लेंगे जिससे हमारी कैपलरी आसानी से आर पार चली जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इस काम को आपको आगे करके दिखाते हैं किस तरह से कॉपर की पाइप को एल्युमिनियम की पाइप से जोड़ा जाता है। ये काम करने के लिए बहुत जने को बहुत तकलीफ़ होती है और वो कर नहीं पाते हैं इस काम को। तो फ्रेंड, आप अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप जान जाएंगे कि एल्युमिनियम की पाइप को कॉपर की पाइप से किस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए, हम इसे कैपलरी को इस छेद से यहाँ से बाहर निकाल दे रहे हैं। यहाँ से बाहर निकाल देने के बाद इसे ये जो एल्युमिनियम की पाइप है इसी में थोड़ा सा ज़्यादा अंदर तक डालना है हमें, जिससे वो अच्छी सी पकड़ बना लेगा। देखिए फ्रेंड, हम इसे इस तरह से कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, तभी आपका एल्युमिनियम की पाइप कॉपर की पाइप से जुड़ पाएगी। तो देखिए फ्रेंड, हम इस कैपलरी को डालते समय इसमें पहले ही इसे टेप लगा दिए थे जिसकी वजह से उसमें कोई डस्ट ना जम जाए। अब इस कैपलरी को हमें इस एल्युमिनियम की पाइप में डालना है। ये देखिए फ्रेंड, हम इस तरह से अब इसके तो देखिए फ्रेंड, आपको भी कैपलरी को इसी तरह से ले आ करके यहाँ पर जॉइंट मारना है। जॉइंट मारते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसके आसपास के कोई पार्ट वार्ट जल न जाए। यहाँ इस फ्रीजर के आसपास की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर कपड़े का प्रयोग करेंगे। कपड़े को गीला करके उसे हम लगाएंगे जिससे वो आग फ्रीजर के पार्ट को डैमेज नहीं कर पाएगी। तो देखिए फ्रेंड, हम इसे करने जा रहे हैं। अपनी सेफ्टी के लिए इस कपड़े को पूरा बाकायदा से गीला करके और चारों तरफ उसे लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने कपड़े को चारों ओर लगा दिया है और हमने अपनी कैपलरी को बढ़िया तरीके से सेट भी कर दिया है जिस जगह पे हमें जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रेंड, हम अपने ब्लोअर को लाकर यहाँ पे सेट कर चुके हैं। सेट करने से पहले हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ब्लोअर का जो स्पीड है बहुत कम होना चाहिए। अगर ब्लोअर की स्पीड आप ज़्यादा रखेंगे तो ये एल्युमिनियम की पाइप को ज़्यादा पिघला देगा और वो जॉइंट नहीं कर पाएगा सही से। तो फ्रेंड, इस ब्लोअर की स्पीड को आपको नॉर्मली से बहुत ज़्यादा कम रखना है जिससे वो जॉइंट अच्छी तरह से होएगा कैपलरी से। तो फ्रेंड देखिए, हम इसको जॉइंट कर रहे हैं
और देखिए आसपास की सभी जगह को सही से पैक कर दिया है, जिससे वो पिघले ना या फिर कोई डैमेज ना पहुँचे उसके फ्रीज़र में। तो देखिए फ्रेंड, आपको भी इसी तरह जॉइंट करना है, लेकिन आपको जॉइंट करने से पहले ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इसकी स्पीड कम ही रखें। अगर आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा भी सोचेंगे कि अगर ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो ये आप गलत करेंगे और वो ज़्यादा तेज़ गर्म होने की वजह से ज़्यादा पिघल जाएगा। इसलिए आपको इसकी स्पीड बहुत धीरे ही रखना है और ब्रीजिंग को रॉड को अच्छे से गर्म होने देना है। वो अपने आप ही धीरे धीरे जॉइंट हो जाएगा और इस जॉइंट को होने के बाद आपको बहुत सेफ्टी से अलग कर देना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम ब्रीजिंग किस तरह से कर रहे हैं एल्युमिनियम से कॉपर की पाइप में। आपको भी सेम इसी तरह से करना है और अपने ब्लोअर की स्पीड को स्लो करके ही करना है। और देखिए धीरे धीरे करेंगे, वो धीरे धीरे से ही होगा। वो अगर तेज़ कर दिए थोड़ा सा भी, वो पिघल के ख़राब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारी ब्रीजिंग किस तरह से हो रही है और वो पाइप बहुत धीरे धीरे से गर्म होती चली जा रही है। तो आपको भी पेशेंट से काम करना है और जल्दबाजी कुछ नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे काम करना है। और वो देखिए हमारी पाइप धीरे धीरे लाल हो चुकी है, कॉपर की पाइप, और एल्युमिनियम की पाइप थोड़ी वैसी ही है। और हम देखिए किस तरह से धीरे धीरे ब्रीजिंग कर रहे हैं। आपको भी सेम इसी तरह करना है। देखिए फ्रेंड, हम इस ब्रीजिंग कर चुके हैं, हम ये निकाल दिए हैं यहाँ से। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी ब्रीजिंग हुई है। वो पाइप देखिए थोड़ा देर ठंडा हो जाएगी, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमारी ब्रीजिंग किस तरह से हुई है। आइए देखिए फ्रेंड, ये देखिए हमारी ब्रीजिंग किस तरह से एकदम क्लीन हुई है और साफ़ हुई है। अब यहाँ से लीकेज होने का बहुत कम चांस है, लेकिन लीकेज अगर होगा भी यहाँ से, तो उसके लिए हम अभी सेफ्टी के लिए देखिए हम क्या करते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अब तो फ्रेंड देखिए, आप देख सकते हैं हमारी ब्रीजिंग किस तरह से हुई है और ये पाइप आपस में किस तरह से बढ़िया से जॉइंट हो गई है। इसमें अब गैस जाएगी, लेकिन वो यहाँ से लीकेज नहीं हो पाएगी। देखिए अगर यहाँ से अगर लीकेज होता है, इसके लिए हम सेफ्टी के लिए यहाँ पे एम सील को लगा देंगे और वो लीकेज को भी रोक देगा। तो देखिए फ्रेंड, हमको यहाँ पे एम सील को लगाना है। एम सील को लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि दोनों एम सील में जो लिक्विड होते हैं उन दोनों को अच्छी तरह से आपस में मिला लेना है और दोनों की मात्रा सेम होनी चाहिए। और उसके बाद हमें एम सील को यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसे लगा देंगे। लगा देने के बाद हम इसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 1 से 1.5 दिन तक। और जब ये एम सील सही से सूख जाएगी, उसके बाद हम कंप्रेसर को पीछे से जॉइंट कर देंगे और हमारी फ्रीज सही से काम करना शुरू कर देगी। देखिए फ्रेंड, इसे लगाते समय बहुत मोटा लेयर लगाना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, लेकिन उसे तो देखिए फ्रेंड, हम इस एम सील को लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे और ये 1 से 1.5 दिन के बाद आराम से सूख जाएगा और ये अपनी जॉइंट को अच्छी सी पकड़ बना लेगा। तो देखिए फ्रेंड, हम अपने एम सील को सही से लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं हम इसे किस तरह से लगा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड, हमने कितनी मात्रा में एम सील को बनाया है और कितना हमने इस पे लगाया है। तो देखिए फ्रेंड, हमने किस तरह से इसे लगा चुके हैं। अब हम इसे 1 से 1.5 दिन तक छोड़ चुके हैं। छोड़ देने के बाद देखिए हम इसे पीछे से कैपलरी लगा देते हैं। कैपलरी को सीधा हम बाईपास की तरीके से लगा रहे हैं। इसे पेचकस की मदद से हम यहाँ पे रोकने के लिए हम इसे लगा रहे हैं। लेकिन आपको कैपलरी को इस तरह से बाईपास करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसका कंडेंसर किस तरफ है। अगर इसका कंडेंसर पीछे की तरफ है तो आप इस तरह से बिल्कुल कैपलरी मत लगाइएगा, क्योंकि आपके कंडेंसर में लीकेज हो जाएगा। हमारे इस फ्रिज में कंडेंसर बगल साइड में था, तो इसलिए हम अपने कैपलरी को पीछे से ले जाकर कंप्रेसर के फ़िल्टर पर जॉइंट कर देंगे और इस कैपलरी को सही से फ़िल्टर पर लगा देंगे और हमारी फ्रिज सही हो जाएगी और सही से काम करना शुरू कर देगी। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने इस पेचकस की मदद से अपने इस कैपलरी को यहाँ पे कस के लगा देते हैं और वो कैपलरी कहीं से हिलेगी भी नहीं। और देखिए फ्रेंड, उस कैपलरी को नीचे लाकर हम अपने फ़िल्टर पे लगा दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब ये कैपलरी कॉपर की होने की वजह से वो फ़िल्टर से आसानी से जॉइंट हो जाएगी और हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर ये कैपलरी एल्युमिनियम की थी तो वो जॉइंट नहीं हो पा रही थी फ़िल्टर से। तो देखिए इस तरह से आप अपने एल्युमिनियम वाली कैपलरी को जॉइंट करके अपने फ्रिज को सही कर सकते और उसके बाद हमारी फ्रिज सही से कूलिंग करना स्टार्ट कर देगी।
तो फ्रेंड यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो देखिए हम इसे कंप्रेसर से सही से जॉइंट कर चुके हैं और इसके बाद हम इसे ऑन करेंगे तो ये हमारी फ्रिज सही से काम कूलिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह के वीडियो हम आप इस चैनल पे बनाते रहते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए ये ब्रीजिंग हमारी बस हो चुकी है। अब ये ब्रीजिंग हो जाएगी तो इसके बाद हमारा काम पूरा ख़त्म हो जाएगा और हमारी फ्रिज सही से काम करना स्टार्ट कर देगी।